स्वागत है आप सभी का। और ये देखिए हम हो चुके हैं रेडी। एक्चुअली आज जो है मैं जा रही हूँ, हमारा सेमिनार है 5 डेज़ का सोलन में, वहाँ के लिए। तो बस ये पैकिंग शैकिंग होकर बैग यहाँ रखा है, आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। अभी शेरमान जी गए हैं अपने ऑफिस तक, कुछ सामान लाने के लिए वो जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। तो इतने दिन तो जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करने के लिए वो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपने साथ साथ पहाड़ों में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का सफ़र था बाई बस, और बस में सफ़र करने का ना अपना ही एक अलग सा मज़ा होता है। और देखिए पीछे रमा दी बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घुमारवीं, बिलासपुर घुमारवीं। और अभी यहाँ से हमें काफ़ी गए हैं, कोई फ़ोन नहीं किया सर ने, है ना। और हम लोगों ने डायरेक्ट बस लिया है शिमला के लिए, और वहाँ से फिर हम बस एक्सचेंज करेंगे। चल जाओ, उसी का काट जाना। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर बस स्टैंड में थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चल पड़े थे वापस से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोड साइड में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ चला हुआ है, एक्चुअली ये हमारे यहाँ हिमाचल बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसी का आजकल कंस्ट्रक्शन वर्क चला है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको भी कैप्चर कर लिया था। तो खाना नहीं आने खाया, खाना हम लेकर आए थे। चलो भैया, भाई हमें स्टेशन का तो नाम पता नहीं है, बट पंचवटी ढाबा है हमारे पीछे, और यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया। और ये देखिए रमा दी। तो अभी पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। शेर पंजाबी ढाबा। हाँ बिल्कुल। तो वो धूप भी काफ़ी तेज़ है, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, और अभी सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है। तो देखते हैं कब तक हम लोग रात पहुँचते हैं वहाँ पर, और जाने के बाद क्या क्या होगा वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं अपना प्रशिक्षण वर्ग हमारा कैसा रहता है, विद्या भारती की पत्ती क्या है, शिक्षण पत्ती, वो सारी चीज़ें ना हम आपको आगे ब्लॉग्स में दिखाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। खाना हमने खा लिया, थोड़ी देर चहलकदमी कर रहे हैं ना, ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ चमाकड़ी पुल के पास रुके थे। ये हमारी बस है, आप देख सकते हैं शिव धर्मपुर शिमला जब बोर्ड लगा हुआ है। तो बस अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे शिमला में। और ये देखिए हमारे कंडक्टर साहब। और अभी हम लोग फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं शिमला बस स्टैंड में, न्यू बस स्टैंड है। और फ्रेंड्स, सफ़र में ना हाल बुरे हो जाते हैं पूरे। देखिए बाल बुल कैसे हमारे बिखरे हुए हैं, क्योंकि सो के आते हैं ना हम लोग। और फिर हम लोगों ने गंडकी सैर के लिए यहाँ से शिमला से बस ली है सोलन के लिए, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर आगे है। और जैसे हम देखिए स्टॉप के ऊपर उतरे ना, वहाँ पर ये स्कूल बस लगी थी, बस उसी में बैठकर हम चल पड़े हैं स्कूल के लिए। एक्चुअली हम लोग जो है ना, ये देखिए फाइनली पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ हमें पहुँचना था। ये अश्विनी खड्ड के किनारे हमारे सरस्वती विद्या मंदिर गंडकी सैर है। और यहाँ पर हमारा ना त्रिभाषीय जो प्रशिक्षण वर्ग है वो लगा है। एक्चुअली यहाँ पर लगा है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण वर्ग, जिसमें कि इन तीनों लैंग्वेजेस को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या क्या हम जो है कैसी न्यू टेक्निक्स के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ना यहाँ नई नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है। और ये टीचरों के लिए अपडेशन ज़रूरी रहता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे जो है कैसा रहने वाला है। एक्चुअली अभी देखिए हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ हमारा उद्घाटन समारोह चलने वाला है। तो ये हमारा वंदना कक्ष है, और यहाँ पर देखिए सभी को तिलक लगाने के बाद ही अंदर भेजा जाता है। तो तिलक लगाने की जो हमारी परंपरा है ना, तिलक करके अंदर भेजा जाता है। तो अभी हम लोग कुछ दीदियाँ हमारी यहाँ पर व्यवस्थाओं पर ड्यूटी लगी थी, तो बस हम वही देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पहुँच चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और ये है हमारा वंदना कक्ष यहाँ पर, जहाँ पर कि अभी हमारा सेमिनार शुरू होने वाला है। और देखिए पीछे दीदियाँ आप देख ही रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सारी दीदियाँ आना शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर। और आप व्यवस्थाएं देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है हमारी। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्तये। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका स्वरास्तथा दिशाकाले सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। तो
फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग असेंबली, जिसको हम बोलते हैं प्रातः वंदन सत्र बोलते हैं अपने जो विद्या भारती की लैंग्वेज है उसमें। तो ये है हमारा प्रातः वंदन सत्र, जो कि हमारा 6 से 7 बजे के लिए रहता है। तो इसमें प्रातः वंदन के श्लोक जो है वो रहते हैं, साथ ही साथ में योगा एक्सरसाइज रहती है। और ये श्लोक जो है ना हमारे संस्कृत में रहती है, और इन श्लोकों के माध्यम से ना हम पूरे अपने इतिहास के दर्शन यहीं बैठे बैठे कर लेते हैं। तो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग है ना, इसका जो शेड्यूल है काफ़ी टाइट रहता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। यानी कि मतलब 6 से 7 हमारा ये रहने वाला है, और फिर 7:30 से 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा, और उसके बाद फिर हमारा वंदना सत्र रहेगा 9 बजे, और उसके बाद तो हमारे 1-1 घंटे के कालांश लगते हैं। और ये हमारा देखिए प्रातः जो योगा क्लासेस होती है वो किस तरह की रहती है। म्यूजिक के साथ आप कितना व्यायाम किया आपको ही समझ में नहीं आया, थकावट नहीं होती। ये कानाकर्म में ऊर्जा करने का तरीका है। ये जो है रक्त संचार के माध्यम से ठीक करने का, इसका से दोनों हाथ क्रॉस रखना, इसको प्रेस करना, ये हिस्सा अंदर दबाना, 6 सेकंड तक रखना। छोड़ देना, बाद में 20-25 सेकंड खाली छोड़ना। ऐसा प्रेस करने से रक्त संचार रुक जाता है, छोड़ने से खून तेज गति से रश होता है। वहां जितना भी रुकावट है, रुकावट ही बीमारी उसको हटाता है। ये योगा करने के बाद हमारा रहता है ये सुबह का जो भोजन रहता है वो। तो आज देखिए यहाँ पर बना हुआ है दलिया, नमकीन दलिया जो है यहाँ पर भोजन पे बना हुआ है। तो बस वो दी जाएगी और साथ में चाय दी जाएगी। और सभी देखिए ना यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था है वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबकी लगी होती है वितरण में, भोजन वितरण व्यवस्था जिसको बोलते हैं। तो फुल डे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का काम रहता है। और ये देखिए हमारे यहाँ जो प्रथा है वो नीचे इस तरह से बैठकर ही भोजन करने की रहती है। और वैसे भी ना नीचे बैठकर भोजन करने का आनंद ही अलग होता है, और अपने हाथों से भोजन करने का जो आनंद है ना वो कुछ और ही है। स्पून्स भी हम लेके आ जाते हैं, बट हम ना देखिए इसी तरह हाथों से ही खाते हैं। और ये देखिए तो चलिए लेते हैं मज़ा। और उसके बाद देखिए ना यहाँ पर आने के बाद हम लोग अपने कक्ष की जो है पूरी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए दीदी ना झाड़ू लगाने में व्यस्त हैं, अपने कक्ष को जो है हम लोग ने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। और ये देखिए इस तरह के हमें गद्दे मिले थे, बेडशीट्स हम अपने लेकर आए थे, और रजाई कंबल सब कुछ यहाँ हमें अच्छी सुविधा मिली थी। बट सोने की व्यवस्था नीचे ही रहती है। और ये फ्रेंड्स आसपास का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह। एक्चुअली ये नेचुरल ब्यूटी के बीच में जो है, पूरे नेचर के बीच में बसा हुआ है ये हमारा जो स्कूल है ना वो सिचुएटेड है यहाँ पर। और ये नीचे देखिए रोड देख सकते हैं आप, लिंक रोड है, मेन रोड यहाँ नहीं है। मेन रोड यहाँ से जो है ना 7 किलोमीटर दूर है, और ये लिंक रोड है। और ये देखिए सुबह सुबह ना मॉर्निंग में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं कैसे रेडी होकर। तो चलिए बच्चों के ही भविष्य को सुधारने के लिए और अपने को अपडेट करने के लिए हम लोग भी इस शिविर में आए हैं। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और क्या क्या इस शिविर में रहता है वो भी मैं आपको आगे आगे दिखाती रहती हूँ। वैसे ना क्लिपिंग मुझे बचा बचा के ही बनानी पड़ती है, छुपके छुपके बनानी पड़ती है, क्योंकि हम लोग क्लासेस लगा रहे होते हैं। शहर में अगर देखना हो तो एक ही के बच्चे के इतने कपड़े होंगे कि एक बार पहना होगा दोबारा पहना नहीं होगा, लेकिन फिर भी नया चाहिए। इसलिए चाहिए दिखाने के, और दिखाने का मकसद क्या होता है यहाँ वो स्पष्ट किया कि फैशन क्यों करते हैं, ये भी स्पष्ट किया है। वो लड़की की भाषा में है इसलिए लड़कियों पर है, लड़कों की भी मानसिकता ही है, क्योंकि मानसिकता लड़के लड़कियों की अलग नहीं होगी। लड़के भी सच संवर रहे हैं तो किस लिए सच संवर रहे हैं। और फिर अगर ऐसे वातावरण में कोई भारतीय मूल्य को अपनाता है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं। क्या आरोप लगा? देशद्रोही। और उसके लॉजिक क्या दिए कि अगर नहीं देखेंगे तो सेल कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी, संसद कम हो जाएगा, और देश का जीडीपी डाउन करने में
ऐसे लड़कों का जो लड़कियों की तरफ नहीं देखते हाथ है। अब ये वैल्यूज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? रावण भी था, उसके यहां भी वैल्यूज थे, और भगवान रामचंद्र जी ने स्पष्ट कहा था, जब विभीषण भगवान रामचंद्र जी के साथ बात, विभीषण ही नाम था ना जी उसका, छोटे भाई का क्या नाम था? जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया तो वो अपने राज्य में गया, जाने की तैयारी में था, तो उसने कहा मैं सुखपूर्वक राज करना चाहता हूँ और मेरी प्रजा भी सुखपूर्वक रहे चाहता हूँ, इसके लिए कोई तरीका बताइए। उनका हो ही नहीं सकता। तो क्यों? तो या तो तुम सुखपूर्वक राज्य नहीं कर सकते या तुम्हारी प्रजा सुखी नहीं रह सकती। तो क्यों? तो तुम्हारे यहां पहले रावण का राज था, उसने चारों तरफ जो व्यक्ति बिठाए, अपने विचारों के बिठाए, अपनी सोच के बिठाए, और जो वो चाहता था उसको धर्म के लबादे में डालकर प्रस्तुत कर दिया कि यही धर्म है। और जो जनरेशन है वो वही चीज सीख रही है। अब आप बदल करना चाहोगे तो वो सब आपका विरोध करेंगे। आप सुखपूर्वक राज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनका विरोध सहन करोगे और धीरे धीरे सही बातों को स्थापित करने की कोशिश करोगे। आपका विरोध होगा, लेकिन जब एक समय बीतेगा, धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, उसमें 1 जनरेशन लग सकती है, 2 जनरेशन लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है, तब जाके प्रजा सुखी होगी। जब वैल्यूज ठीक ढंग से समाज के सामने आएगी, आचरण में भी और शब्दों में भी। इसलिए जब तक सुखपूर्वक राज्य की कल्पना मत करो, प्रजा के हित के लिए कोशिश करो। अब ये भगवान रामचंद्र जी ने उस समय विभीषण को कहा, आज वो हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो अब हमें वैल्यूज क्या है उसको समझना गहराई से पड़ेगा। अपने पास तो पैमाना है, संस्कृत वाले उस पैमाने को अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म शब्द एक चल रहा है, धर्म के 10 लक्षण वो हमारे कोर वैल्यूज हैं। भारतीय संविधान में भी फंडामेंटल। नमस्कार, विस्तारा में आपका स्वागत। तो फ्रेंड्स देखिए ना, यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से हमें आज की जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वैल्यूज़ को किस तरह से हम पुट अप करें और किस तरह से उनको अपने समाज में जो है ना हम पेश करें। तो वो कुछ इस तरह का देखिए, एक ऐड के माध्यम से जो हमारे सर थे उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया था, तो बस उसी को हमें दिखाकर जो है इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो ये तो हमारा बौद्धिक सत्र रहता है, उसके बाद हमारे सब्जेक्टिव जो है क्लासेस हैं वो अलग से लगने वाली होती हैं। तो बौद्धिक के बाद ये हमारी सब्जेक्टिव क्लासेस हैं, और इसमें जो सर आए हैं उसको देखिए टोपी पहनाकर पहले सम्मानित किया जाता है, उसके बाद फिर हमारी क्लासेस लगती हैं। और क्या क्या विशेष रहता है वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स और मिलते